हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपने मेरा अयोध्या से राम मंदिर का व्लॉग देखा होगा। तो उसी सीरीज में मैं आया हूं आज दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल। यस, ये है जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल और ये लोकेटेड है यूएसए के स्टेट न्यू जर्सी में। एंड पीछे यू कैन सी इस समय इवनिंग का टाइम है तो पूरा मंदिर ग्लो कर रहा है। आज यहाँ पे फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है। बट अगर मैं इस मंदिर की बात करूँ एरिया वाइज, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली राम मंदिर का व्लॉग दिखाया, तो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका ये 2.5 गुना बड़ा है ये मंदिर। तो राम मंदिर जो मैंने देखा था तो वो इटसेल्फ इतना ग्रांड लग रहा था, इतना भव्य लग रहा था। तो यू कैन इमेजिन कि ये मंदिर कितना ज़्यादा भव्य होगा। तो इस मंदिर को बेसिकली 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो नीचे जाता हूँ एंड जो पीछे गोल्ड कलर की मूर्ति दिख रही है वो किसकी है। तो जैसा कि मैंने बताया ये बहुत बड़ा मंदिर है तो इसको करीब 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड सबसे पहले ये पीछे मेरा पूरा एरिया दिख रहा है, ये गोल्ड कलर का एरिया और वो नीलकंठ भगवान जो कि स्वामीनारायण जी का बाल रूप है। तो इस एरिया को कह सकते हैं हम आरंभ या संकल्प द्वार। सो पीछे जो नीलकंठ जी की प्रतिमा लगी है ये कोई नॉर्मल योगा का पोज नहीं है, ये उनका संकल्प दिखाता है कि कैसे 11 साल की उम्र में उन्होंने 7 साल तक इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स की यात्रा करी और उसी यात्रा को ये नीचे जो पूरा एरिया दिख रहा है वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये पूरा एरिया है जिसको कि मैंने बताया आरंभ या संकल्प द्वार। तो यहाँ पे ओपन एरिया है, शाम के समय ओपन आरती होती है। सनसेट का टाइम हो गया है, इस समय आप देख सकते हो कि ये पीछे जो प्रतिमा है पूरी ग्लो कर रही है नीलकंठ भगवान की। एंड इस प्रतिमा के बारे में जैसे मैं बता रहा था तो इसकी पूरी हाइट है 49 फीट। एंड 49 फीट का भी एक सिग्निफिकेंस है कि 49 ईयर्स तक स्वामीनारायण जी या नीलकंठ जी जो उनके बचपन का नाम है वो इस दुनिया में रहे। तो उनके जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए इस मूर्ति की हाइट भी 49 फीट रखी गई है। बट वो तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बट मंदिर और इसके साथ में जो ये कॉम्बिनेशन है पिक्चर्स के लिए ये सबसे फेवरेट एरिया। यहाँ पे पूरे एरिया में इस समय लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं एंड स्पेशली सनसेट के टाइम पे। एंड अब इसके पीछे जाते हैं जहाँ पे इस मंदिर का कुंड बना हुआ है एंड उसको बोला जाता है ब्रह्म कुंड। नीलकंठ जी की प्रतिमा के बाद इस मंदिर के सेकंड पोर्शन पे आ गया हूँ मैं और ये पीछे जो पूरा कुंड दिख रहा है इसको बोला जाता है ब्रह्म कुंड। तो बेसिकली स्वामीनारायण जी की लाइफ में नदी का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब वो बाल फॉर्म में, नीलकंठ फॉर्म में दुनिया में ट्रैवल कर रहे थे तो वो अयोध्या गए और अयोध्या में उन्होंने सरयू नदी के तट पर सरयू नदी में नहाने के बाद अपनी फैमिली को त्याग किया और पूरी दुनिया को एज अ फैमिली एक्सेप्ट किया। मैंने सरयू नदी के घाट से अपना पिछला ब्लॉग बनाया था जहाँ पे मैंने सरयू नदी की अयोध्या में कैसे आरती होती है और वहाँ पे कैसे भगवान राम की लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं वो दिखाया था। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा तो गो चेकआउट सरयू नदी, डायरेक्टली अयोध्या से वो ब्लॉग बनाया था। बट यहाँ पर अगर इस ब्रह्मकुंड की बात करें तो इसमें इंडिया की 108 नदियों का पानी लेकर लाया गया है। और नॉट ओनली इंडिया, बिकॉज ये अमेरिका में बना हुआ है तो अमेरिका के भी 50, अमेरिका में 50 स्टेट हैं। तो सारे स्टेट के जो जो नदियां हैं वहाँ से वाटर बॉडीज से पानी ला करके इसमें मिलाया गया है। तो वी कैन से कि ये एकता और यूनिटी का भी, दोनों इंडिया और अमेरिका के कल्चर को यूनिफाई करने का भी एक सिंबॉलिक गेस्चर है। अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं बट साइड में, ये कुंड के साइड में यू कैन सी ये छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी सारे ये मंदिर बने हुए हैं। तो ये मंदिर, अगर आपने मेरा काशी विश्वनाथ और अयोध्या का ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ के जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल उसी स्टाइल के ये मंदिर बने हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वाराणसी के किसी घाट पर हो और सारे मंदिरों का लाइनअप हो। बहुत ही धार्मिक माहौल है पूरा एरिया का। एंड अगर अच्छा होगा कि जैसे हम लोग दिल्ली के अक्षरधाम में जाते हैं तो वहाँ पे फाउंटेन के किनारे पर शाम को म्यूजिकल शो होता है। तो अगर यहाँ भी ऐसा कुछ हो सके तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। बट ओनली प्रॉब्लम अमेरिका में है कि अमेरिका में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। इनफैक्ट अभी अक्टूबर का टाइम है, यू कैन सी कि मैंने जैकेट पहना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो ठंडी के मौसम में भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। इनफैक्ट अंदर उन्होंने पूरा जो एरिया है मंदिर का, उसका जो फ्लोर है वो हीटेड फ्लोर कर रखा है। तो उसके बारे में अंदर जाके बताऊँगा, बट नाउ लेट्स गो इनसाइड। अब हम लोग मंदिर के एंट्रेंस पे आ गए हैं। मेरे पीछे ये पूरा जो कॉरिडोर दिख रहा है, जब ये मंदिर पूरा नहीं बना था
तो ये कॉरिडोर ही इस मंदिर का मेन एंट्रेंस था। एंड लुक एट दिस, आज यहाँ पे कोई नहीं जाता है बट कितना ज़्यादा भव्य लग रहा है। इनफैक्ट पिक्चर्स के लिए एंड सिमेट्री वाइज इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। लुक एट द आर्किटेक्चर, बहुत डिटेल वर्क कर रखा है। एंड स्पेशली अभी लाइटिंग ऐसी करी हुई है तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कोई फ़ोटो शूट करा जाए, बिकॉज ये मंदिर के बाहर का एरिया है, तो फ़ोटो शूट यहाँ हो सकता है, मंदिर के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो चलिए मंदिर के विजिटर सेंटर में चलते हैं। और बैप्स का विजिटर सेंटर भी अपने आप में एक यूनिक आर्किटेक्चर का नमूना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ मंदिर के विजिटर सेंटर या वेलकम सेंटर में। एंड इसका जो पूरा थीम है वो है अतिथि देवो भव। तो पूरा जो पीछे का जो पोर्शन दिख रहा है ये हवेली की शेप में बना हुआ है। जैसे 1600 सेंचुरी से पहले इंडिया में जो हवेलियाँ होती थी उसी की शेप में ये पूरा जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, लकड़ी से बना है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर साइड में दिए लगे हुए हैं। हर पिलर के साइड में यू कैन सी कि वहाँ पे दिए लगे हुए हैं जो कि दिवाली का सेलिब्रेशन को दिखाते हैं। एंड स्पेशली अमेरिका में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया में तो सबको पता है दिवाली, बट अमेरिका में जब भी कोई यहाँ आएगा और वो पूछेगा कि दिए के क्या सिंबल है, तो देन दे विल कम टू नो अबाउट कि दिवाली एक इंडिया का मेजर फेस्टिवल होता है। इनफैक्ट अभी अमेरिका में न्यू जर्सी में दिवाली पे पूरे न्यू जर्सी के स्कूलों में, काफ़ी सारे स्कूलों में दिवाली की छुट्टी होती है। तो धीरे धीरे अमेरिका के जो मेजर सेंटर हैं वहाँ पे दिवाली को एम्ब्रेस किया जा रहा है। तो अब चलते हैं मेन कॉम्प्लेक्स जहाँ पे अन्नकूट सेलिब्रेट हो रहा है। तो विजिटर सेंटर से निकल के अब मैं आ गया हूँ मंदिर के मेन कॉम्प्लेक्स में। पीछे यू कैन सी जो पूरा जो ओपन एरिया दिख रहा है और ये जो पीछे टेम्पल दिख रहा है ये है यहाँ का मेन बैप्स स्वामीनारायण टेम्पल। एंड लुक एट दिस, अभी इस इवनिंग है, सनसेट के टाइम पे बिल्कुल कितना भव्य और दिव्य लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि गॉड की भी पूरी ब्लेसिंग है। पूरा जो स्काई पीछे बैकग्राउंड में इसको और भी, इसकी भव्यता को और भी ग्रांड बना रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जब भी कोई अमेरिकन आता है, जैसा कि मैं बता रहा था, तो वो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस खास मंदिर में, इतना क्यों पैसा लगाया गया है। एंड स्पेशली इस मंदिर में कोई एंट्रेंस टिकट नहीं है। तो अमेरिका में कोई भी चीज़ अगर देखने जाओ तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। बट लुक एट दिस, यहाँ पे इतना पूरा भव्य मंदिर है, इनका यहाँ पे कैफेटेरिया भी है और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आराम से कोई भी आए तो 3 से 4 घंटे स्पेंड कर सकता है। तो वो लोग बहुत अमेज होते हैं कि कैसे ये पूरा इतना बड़ा एरिया कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अच्छा भी है, किसी कारण से वो लोगों को अपने इंडियन कल्चर के बारे में पता चलता है। बट अब मैं अगर इसका दूसरा साइड दिखाऊं तो ये मंदिर में भी हम जाएंगे, बट इसके जो बगल में है जिसके बारे में बात कर रहा था, जो कि सबसे पहले यहाँ पे मंदिर बना, तो ये है वो छोटा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जिसको कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था। अभी ये बंद है, तो देखते हैं कि अगर अभी आज ओपन होता है कि नहीं होता है। बट अदरवाइज अब आगे चलते हैं मेन कॉम्प्लेक्स में एंड देखते हैं कि वहाँ पर कैसी डेकोरेशन है। सो अभी मैंने मंदिर के वॉलंटियर से पूछा कि यहाँ पे एंट्रेंस बंद है क्या, बिकॉज अन्नकूट का तो मेन सेलिब्रेशन जैसा मैंने बताया इसी टेम्पल में होता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसी में हो रहा है सेलिब्रेशन, ये जो पुराना वाला मंदिर है, बट उसका जो एंट्रेंस है वो आगे है। सो इस एंट्रेंस की बात कर रहे थे। यहाँ से अब जाएंगे मेन जो छोटा वाला मंदिर है, ये मेन मंदिर नहीं है, ये छोटा मंदिर है जो कि पहले बना था। एंड लुक एट द क्राउड, पीछे पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड ये मंदिर भी बहुत भव्य लगता है। तो पहले जब आज से 2 साल पहले तक जब ये मंदिर नहीं बना था तब सब लोग यहीं आते थे। सो यहाँ इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में 2 पोर्शन है मेन। पीछे यू कैन सी ये जो पोर्शन है यहाँ पे नीलकंठ भगवान जी को स्नान कराया जाता है। यू कैन सी पीछे जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पे अंदर जाकर के स्नान करते हैं। नॉर्मल डे में ओपन होता है, बट आज भीड़ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो एरिया ओपन नहीं है। सो इस मंदिर के अंदर अन्नकूट का मेन सेलिब्रेशन चल रहा है। अन्नकूट जिसका कि मतलब होता है अन्न का पर्वत। तो बेसिकली गोवर्धन पूजा के दिन ये सेलिब्रेट होता है। न ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके गाँव वालों को बचाया था, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए अन्न का पर्वत बना करके कृष्ण भगवान की यहाँ पे पूजा होती है। अंदर तो कैमरा ले आना अलाउड नहीं है, बट मैं अंदर जाकर के आपको बताऊंगा बाहर आकर के कि अंदर क्या क्या खाने के पकवान लगे। सो मैं मंदिर के अंदर दर्शन करके आ गया। जैसा मैं बता रहा था, मंदिर के अंदर कैमरा ले आना अलाउड नहीं है, बट आई विश अगर वहाँ अलाउ किया होता तो आप देखते कि कितना भव्य सेलिब्रेशन हो रहा है।
तो अन्नकूट, जैसा मैंने बताया कि अन्न का माउंटेन, तो मंदिर के अंदर बेसिकली भगवान शिव, भगवान राम, स्वामी नारायण, राधा कृष्ण के अलग अलग प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो सारे मंदिरों में अन्न का माउंटेन बना हुआ था, बहुत सारे व्यंजन लगे हुए हैं, उसमें मिठाइयों से लेकर के आपके कैंडीज तक सब कुछ लगा हुआ है और बहुत अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा था सेलिब्रेशन। अब आई विश, जैसे मैंने बोला कि अगर कैमरा अलाउड होता तो मैं आपको दिखा पाता, बट अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं एंड बाहर मेन कॉम्प्लेक्स में दिखाता हूँ मैं कि वहाँ पर कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मंदिर कॉम्प्लेक्स से जस्ट बाहर आते ही एक और गैलरी बनी हुई है एंड यू कैन सी दिवाली के कारण से यहाँ पे जो लाइट्स लगाई है उससे पूरा एरिया ग्लो कर रहा है। इनफैक्ट पूरी पीछे लाइन लगी हुई है पिक्चर्स क्लिक करने की, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनफैक्ट पूरा जो मंदिर है उसको दिवाली में बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेट करा गया है। तो नाउ अब आगे चलते हैं मेन ओपन एरिया में, जहाँ से पूरा जो मंदिर का एरिया दिखाई देगा। एरिया जो बाहर का एरिया है ये किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा है, बिल्कुल जैसे राजमहल में पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पूरा एरिया डेकोरेट है। इनफैक्ट देखो ये पूरा जो भगवान की आई थिंक डिफरेंट पोजेस में लगे हुई हैं मूर्तियाँ, पूरे जो ओपन एरिया को फेस करते हुए, तो बिल्कुल जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं का महल होता था उसका फील दे रहा है ये पूरा एरिया। सो अब मैं कॉरिडोर से निकल के आ गया हूँ इस मंदिर के पूरा जो ओपन एरिया है, पीछे लुक एट दिस, ये है यहाँ का मेन टेम्पल। एंड इस मंदिर की खासियत यह है कि इसको बिल्कुल पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। तो उस पुराने आर्किटेक्चर का मतलब नॉट ओनली डिज़ाइन बट इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी कोई आयरन या फिर कोई ज्वाइनिंग एलिमेंट यूज़ नहीं किया गया है। उसको सिर्फ जस्ट जिगजैग को, जैसे लेगोज होते हैं, जैसे लेगोज को एक के ऊपर एक सेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पत्थरों के एक के ऊपर एक सेट करा गया है। इनफैक्ट राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो भी इसी आर्किटेक्चर स्टाइल में बन रहा है। एंड इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इसमें आयरन यूज़ होगा तो आयरन के में करीब 100 साल या 200 साल में आयरन में रस्ट लग जाएगा एंड देन उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो वीक पड़ जाएगा। तो ये पुराने स्टाइल में जिगजैग स्टाइल में बनाने से फ़ायदा क्या है कि इसमें कोई मेटल तो लगा नहीं है, तो ये करीब 1000 साल तक चल सकता है। ये मंदिर बहुत भव्य लग रहा है एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। एंड आई होप अभी इसको देखने के बाद जैसे राम मंदिर का भी पूरा इनाग्रेशन होगा, यहाँ से काफ़ी सारे नॉट ओनली इंडियन बल्कि अमेरिकन भी इंडिया आएंगे राम मंदिर और इंडिया के बाकी जो आर्किटेक्चर है उनको देखने के लिए। इंडियन कल्चर में एलिफेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट अमेरिका में एलिफेंट होते भी नहीं है, तो बट इंडियन कल्चर में एलिफेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है एंड उन्हीं को ऑनर करने के लिए यहाँ पे मंदिर के जस्ट बाहर ये एलिफेंट्स बनाए गए हैं। एंड पुराने टाइम पे जब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती तो एलिफेंट्स को ही यूज़ करके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो हैं आर्किटेक्चर बनाए जाते थे। इनफैक्ट राजा महाराजा भी एलिफेंट पे सवारियाँ करते थे, वॉर में यूज़ होता था। तो पुराने टाइम के जो अपने हिंदू मंदिर हैं उनके मंदिर की कार्विंग पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स दिखाई देंगे। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ भी ये एलिफेंट्स की कार्विंग्स बनाई गई हैं। इनफैक्ट नॉट कार्विंग, एलिफेंट के स्टैचूज बनाए गए हैं जस्ट मंदिर के आगे। एंड पिक्चर्स के लिए तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट स्पॉट। एंड नाइट में तो इसमें जो लाइटिंग लगाई गई है उसके कारण से ये ग्लो करते हुए टेम्पल इन द बैकग्राउंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस अब आगे चलते हैं मेन द्वार पे मंदिर के एंड वहाँ से देखते हैं कि मंदिर का कैसा व्यू है। सो अभी मैं मंदिर के सेंट्रल एरिया के दर्शन करके आ गया हूँ। ये पूरा मंदिर बहुत अंदर से बहुत ह्यूज बना हुआ है एंड इसके जो सेंटर में स्वामी नारायण जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है। एंड आज दिवाली है, दिवाली का टाइम चल रहा है, तो जो प्रतिमा लगी हुई है भगवान की, उनको पूरा दियों से डेकोरेट करा गया है। एंड देन उसके बगल में दिए क्यों अपने हिंदू कल्चर में इम्पोर्टेंस रखते हैं उसका भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि बिकॉज़ ये इंडिया के बाहर है तो यहाँ के लोगों को भी अपनी इंडियन कल्चर के बारे में पता लगे, तो वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। ये इस मंदिर का था मेन कॉम्प्लेक्स एंड देन इसके बाद जो ये एरिया दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि कल्चर। यहाँ पे एम्फी थिएटर है और गिफ्ट शॉप है एंड देन फाइनली जो एंड में है वो है एक रेस्टोरेंट। तो चलते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस मंदिर का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया है ये पीछे यू कैन सी, ये एरिया है यहाँ का कैफेटेरिया। एंड लुक एट द लाइन, कम से कम 1 घंटा लगेगा इस लाइन में अंदर जाने में। तो मैं सोच रहा था कि अंदर जाके कुछ खाना खाएंगे बट लाइन बहुत लंबी है तो इसके कारण से आज तो नहीं खा पाऊँगा।
आगे कभी किसी ब्लॉग में मैं आपको यहाँ के अंदर का खाने का भी टेस्ट बताऊंगा। यहाँ का ढोकला बहुत पॉपुलर है। तो अब बस इस मंदिर से बाहर निकलते हैं एंड यहाँ का प्रसाद लेते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, तो मेन खाना तो नहीं मिल रहा है, पर मैंने जो काउंटर पे मिलता है उसमें यहाँ से फ़िल्टर कॉफ़ी ली है एंड इनका जो खमन ढोकला जो यहाँ का सबसे फेमस है तो वो लिया है एंड देन साथ में गुजिया ली है। तो लेट्स ट्राई कि इनका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ के ना ढोकले की खास बात यह है कि इनके ढोकले में जूसी होते हैं। नॉर्मली जो है यहाँ पे स्पेशली न्यू जर्सी में जो ढोकले मिलते हैं उनमें बिल्कुल भी ना लिक्विड नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं। तो इसलिए इनके ढोकले पॉपुलर भी हैं कि बिकॉज दे आर जूसी और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो लेट्स सी आज कैसे हैं, बिकॉज एवरी डे कैन बी अ डिफरेंट डे। तो लेट्स सी। बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो इनके ढोकले हमेशा खाते हैं और कभी भी नहीं हुआ है कि इनके ढोकलों ने धोखा दिया हो। तो लुक एट दिस, इसमें जूस देखो, अगर इफ़ आई शो यू, लुक एट द जूस। तो अच्छा खासा जूस है। यहाँ भी देखो, ये देखो, तो ये जूस के कारण से नहीं बड़े अच्छे सॉफ्ट से और जूसी होते हैं। तो 10 आउट ऑफ 10। अमेरिका में यहाँ रह के इंडिया की कमी बिल्कुल नहीं लगती है। तो ढोकले के बाद अब ट्राई करेंगे इनकी गुजिया। इंडिया में तो नॉर्मली हम लोग गुजिया खाते हैं होली के टाइम पे, बट यहाँ पे गुजिया मिल रही है तो मैंने सोचा कि गुजिया तो किसी भी मौसम में खाई जा सकती है। तो लेट्स सी। थोड़ी सी जो है ना ये बहुत ज़्यादा सूखी सूखी ड्राई लग रही है। आई थिंक गुजिया कोई ख़ास नहीं है, बल्कि इतनी ज़्यादा ये सख्त है कि अगर आपके दांत अगर मजबूत नहीं है ना तो ये एक आध दांत को लेके जाएगी। तो गुजिया इतनी खास नहीं है। ये है फ़िल्टर कॉफ़ी और फ़िल्टर कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। लुक एट दिस। तो फ़िल्टर कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे अभी ढोकला और गुजिया ख़त्म करते हैं, देन बाहर जा कर के प्रसाद लेंगे एंड देन विल शो यू कि मंदिर इस समय बाहर से कैसा दिख रहा है नाइट में। तो यहाँ पे हर भक्त को यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है ऐसे। तो पूरा एरिया देखो कितना ज़्यादा क्राउडेड है पूरा एरिया। तो इसमें देखते हैं प्रसाद में क्या क्या है। तो ये है बेसन के 2 लड्डू और बटर मिल्क, और ये है खिचड़ी, और साथ में मिला है ये अपना कैलेंडर। तो बेसिकली ये न्यू ईयर का भी टाइम होता है काफ़ी लोगों का इंडिया में, तो उसके लिए यहाँ पे पूरा ये जो न्यू ईयर का कैलेंडर मिला हुआ है। लेट्स सी कि कैलेंडर में क्या क्या है। तो इस कैलेंडर में यू कैन सी पूरा जो स्वामी नारायण का ये टेंपल है उसी की यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। तो अच्छा है, कैलेंडर इज़ गुड। तो बेसन का लड्डू तो ज़रूर ट्राई कर लेते हैं, बाकी कुछ ट्राई करें या ना करें। बिल्कुल ऑथेंटिक बेसन का लड्डू जैसा होना चाहिए। कई जगह बेसन के लड्डू में चीनी के पीसेस पता लगते हैं, इनमें बिल्कुल नहीं पता लग रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस है और बहुत अच्छा है। तो हालांकि ये प्रसाद है तो प्रसाद को तो स्वाद में हम लोग स्वाद के पैरामीटर पे जज नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छा है ये खाने में। तो अब चलते हैं बाहर एंड बाहर दिखाता हूँ कि मैं नाइट टाइम पे पूरा मंदिर का कैसा व्यू दिख रहा है। सो अब मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ। रात में तो ये बिल्कुल देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले भी बोल रहा था किसी महल में खड़े हैं। पूरा एरिया लाइट अप कर रखा है दिवाली के लिए एंड आई एम श्योर कि एटलीस्ट यहाँ की दिवाली देख कर के कुछ अमेरिकन तो ज़रूर इंडिया आएंगे फुल टाइम दिवाली का सेलिब्रेशन देखने के लिए। एंड होपफुली जैसे कि अभी अयोध्या में दिवाली का दीपोत्सव शुरू हुआ है तो वैसे ही यहाँ भी कुछ होगा। बट अच्छा है ना ये कि अपने इंडिया के कल्चर को बाहर दुनिया में स्प्रेड करने के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड ये न्यूयॉर्क से करीब 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना पॉपुलर हो सकता है ये पूरा एरिया आने वाले टाइम में। के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ राइट अ कमेंट और अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स
एंड अब मैं अगले वीडियो में शुरू करने वाला हूँ ब्राज़ील की सीरीज़, जो कि एक साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री है। तो कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।